जो आपका 12 साल पुरानी की में आ रही थी अपनी मारुति की, वो चेंज होकर कुछ इस तरीके से फ्लिप की में कन्वर्ट हो चुका है। जो एज अ क्रोम एज अ एक एसेसरी नेक्सा एसेसरी यहाँ पे ऐड हो चुका है। ये एक बेस्ट पार्ट यहाँ पे देखो फ्रंट कैमरा, और सिर्फ कैमरा नहीं है, इसमें रियल जो है 360 कैमरे का पूरा लुक हो गया है। 360 पूरा कैमरे का व्यू आ चुका है। आज यहाँ पे हमने इसमें भी साइड वेंट लगाया है। लुक वाइज बहुत अच्छा है, प्लस एक लुक पूरा इसमें बन जाता। तो व्हील आर्च गार्निश यहाँ पे एक और डल चुका है। मड फ्लैप एक और यहाँ पे डल चुका है। उसके बाद रेन वाइजर है जेन्युइन कंपनी के। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ मस्त अपने घर में कुशल मंगल होंगे। अगेन आज फिर से मैं कृष्ण तिवारी एक नई वीडियो में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। और आज जो ये वीडियो आप देखने वाले हो डेल्टा प्लस मॉडल अपनी फ्रॉन्क्स के बारे में देखने वाले हो। वाइट कलर की पूरी गाड़ी है और गाड़ी फुली लोडेड कर दी गई है, यानी कि एक एज इट इज़ मतलब जितनी चीज़ें गाड़ी में लग सकती है वो सब चीज़ें इस गाड़ी के अंदर लगी है। चाहे मैं बात करूँ पीछे की कनेक्टेड टेल लाइट, चाहे मैं बात करूँ अंदर रियर AC वेंट जो एक्टिव किया जाता है उसकी, या फिर मैं बात करूँ एक लॉक अनलॉक पे जो मिरर आपके चाबी से लॉक अनलॉक होता है उसकी, एक एक चीज़ पूरा डिटेल में। और इससे भी बड़ी बात, अच्छी बात क्या है, इसके अंदर बाहर से ज़्यादा अच्छा अंदर काम इंटीरियर के अंदर हुआ है। जैसे कि एक मर्सिडीज़ बेंज से आपने पूरा एक इंटीरियर देखा होगा, सेम एज इट इज इंटीरियर आपको दिखाने वाला हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरी वीडियो में आप बने रहिए, जिससे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल सके और एक एक चीज़ डिटेल में आप देख पाओ। तो चलते हैं गाड़ी की तरफ और देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हुई है, जो आप भी अपनी गाड़ी बेस मॉडल सिग्मा या फिर डेल्टा प्लस या डेल्टा मॉडल किसी में भी आप करा सकते हैं। चलते हैं गाड़ी की तरफ और ज़्यादा देर ना करते। सबसे पहले अगर बात करें, इसका सिंपल ही की है जो इस तरीके से कुछ क्रोम में पूरा चेंज हो चुका है एग्जैक्ट। और यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे लॉक खोलोगे अपना, यहाँ पे लॉक खुल गया, और जैसे यहाँ से आप अनलॉक करना चाहोगे तो यहाँ पे देखो अपना अनलॉक हो गया। ये सिंपली की जो आपका 12 साल पुरानी की में आ रही थी अपनी मारुति की, वो चेंज होकर कुछ इस तरीके से फ्लिप की में कन्वर्ट हो चुका है। और इसके बाद इसके अंदर आपको पता है DRL में कोई ऑप्शन नहीं होता चेंज करने का। ये ऑलरेडी DRL आपको चेंज ही आती है। जैसे आप ऑन करते हैं वैसे इसकी DRL जो है वो ऑन हो जाती है। तो इसका एक बहुत अच्छा पार्ट लगता है जो आप बेस मॉडल में करा सकते हैं। नीचे की तरफ हेडलाइट इसके अंदर चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें 3 डॉट LED वाली जो हेडलाइट है वो आती है। पर इसके अंदर अगर आप सामने की तरफ इसका थ्रो देखोगे और नॉर्मल जो आपका बेस मॉडल में हेडलाइट जो आती है उसमें जो हम LED डालते हैं उसका थ्रो देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट आपको नज़र आता है। एज उस LED में इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छा थ्रो मिल जाता है आपको। इसके बाद सामने की तरफ ये बम्पर पे कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हुआ है, जो एज अ क्रोम एज अ एक एसेसरी नेक्सा एसेसरी यहाँ पे ऐड हो चुका है। ये एक बेस्ट पार्ट यहाँ पे। इसके बाद इसकी फ्रंट ग्रिल का आपका ऑप्शन होता है, ये आप करा सकते हैं पूरा एज अ अल्फा मॉडल वाला पूरा का पूरा पैनो ब्लैक। इसके बाद यहाँ पे देखो फ्रंट कैमरा, और सिर्फ कैमरा नहीं है, इसमें रियल जो है 360 कैमरे का पूरा लुक हो गया है। 360 पूरा कैमरे का व्यू आ चुका है, जो पूरा एज इट इज़ यहाँ पे नज़र आपको आने वाला है एक बेस्ट के अंदर। इसके बाद इसमें हॉर्न का ऑप्शन होता है, वो आप चेंज करा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत छोटे से हॉर्न आते हैं, उसको भी दिखा देता हूँ। ये हॉर्न का कुछ साउंड है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल चुका है। इसके बाद अगर मिरर की बात करें तो यहाँ पे देखो मिरर जैसे ही मैं इसको लॉक करूँगा वैसे ही ये लॉक हो चुके हैं, और जैसे ही अनलॉक करूँगा वैसे ही हो चुके हैं। यहाँ पे व्हाइट कलर की गाड़ी, इसलिए यहाँ पे क्रोम का जो पार्ट है ना हमने थोड़ा ज़्यादा इसमें रखा है। और कंपनी की जेन्युइन क्रोम की वजह से कभी भी आपको इसमें रश का, कभी भी डल पड़ने का ना कोई दिक्कत, कोई इशू पड़ता ही नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी एक अल्फा वाला फीचर है जो एक रिले के थ्रू, एक सिर्फ ORVM रिले के थ्रू आपका पूरा लॉक अनलॉक पे पूरा आपका काम करने का यहाँ पे पूरा मिल जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ साइड वेंट आपको बेस मॉडल में सिर्फ हम ऑफ करके देते थे, आज यहाँ पे हमने इसमें भी साइड वेंट लगाया है। लुक वाइज बहुत अच्छा है, प्लस एक लुक पूरा इसमें बन जाता। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद नेक्सा एसेसरीज की तरफ चलें तो व्हील आर्च गार्निश यहाँ पे एक और डल चुका है। नीचे की तरफ देखेंगे आप मड फ्लैप एक और यहाँ पे डल चुका है। ये भी जेन्युइन नेक्सा का ही आपको मिलता है, एज इट इज़ पूरा फिटमेंट के साथ मिलता है। इसके बाद रेन वाइजर है जेन्युइन कंपनी की। प्राइसिंग की भी बात करें, जैसे मड फ्लैप है 590 रुपये MRP आता है, लेस करके 295 रुपये पड़ता है, और सीधा 50% यानी कि 50% के साथ आपको डिस्काउंट मिलता है।
तो आप खुद सोच के देखिए, जो 10,000 रुपये की चीज़ आप करा रहे हैं उसके लिए सिर्फ 5,000 रुपये आपको पे करना पड़ रहा है, जो 20,000 रुपये की चीज़ आप करा रहे हैं उसके लिए सिर्फ 10,000 रुपये पे करना पड़ रहा है। तो वो एक अपने आप में अल्टीमेट पार्ट, अल्टीमेट चीज़ आपको नज़र आता है। जैसे इसमें 2190 रुपये MRP आता है, लेस करके आपका 1,095 रुपये का पड़ता है। विंडो गार्निश में लगी है, ये कंपनी का ओरिजिनल नहीं आता पर लीक कंपनी का है, जिसकी वजह से आप देखोगे यहाँ पे ना कहीं पे भी आपको डलनेस नज़र नहीं आएगा। लीक का है, एसएस में स्टेनलेस स्टील के अंदर है, कभी भी ये आपका क्रोम जो है, क्रोम होता है डल हो जाता है 6 महीने साल भर के बाद, पर ये कभी भी आपका डल नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा, बहुत शानदार पार्ट आप इसमें नज़र आता है आपको। इसके बाद हैंडल क्रोम है, जेन्युइन कंपनी का, और जेन्युइन की पहचान जो है आप यहाँ पे देखोगे पूरा का पूरा यहाँ पे एज इट इज़ पूरा एक क्रोम जो है ना, ये कभी भी चुकता नहीं है, ओरिजिनल की पहचान होती है। तो ये बहुत अच्छा पार्ट इसमें आपको नज़र आता है। यहाँ पे डोर गार्ड है, इसके नीचे बहुत छोटी सी चीज़ है पर एक दूसरी गाड़ी से ना सेफफुल रहता है और सेफ्टी रहता है, ये अच्छी चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आती है। इसके बाद हमेशा मैं आपको टाटा की गाड़ी या फिर महिंद्रा की गाड़ी में कभी भी इतना ज़्यादा डैम्पिंग की रिक्वायरमेंट नहीं करता, डैम्पिंग का सजेशन नहीं देता, पर मारुति की गाड़ी या नेक्सा की गाड़ी में ज़रूर देता हूँ। जैसे इसके अंदर भी हुआ है, अगर आप देखेंगे यहाँ का साउंड आउटपुट, तो यहाँ पे डैम्पिंग नहीं हुई है और यहाँ पे डैम्पिंग हुई है, तो बहुत ज़्यादा साउंड में जो है वो डिफरेंस आपको नज़र आ जाएगा, क्योंकि डैम्पिंग से आपका अंदर का साउंड आउटपुट, म्यूज़िक सिस्टम, अंदर का AC वेंट्स, ये सब चेंज हो जाता है। और डैम्पिंग के बाद रियली गाड़ी लगती है कि हाँ भाई कुछ अच्छी गाड़ी में, एक मतलब शानदार फिटमेंट के साथ गाड़ी में आप बैठे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा, बहुत शानदार पार्ट आपको नज़र आता है। अब चलते हैं पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ जैसा मैं आपको बार बार दिखाता आ रहा हूँ, एक पूरा एक फिटमेंट के साथ जितनी चीज़ें लगी है, चाहे मैं टेल लाइट की बात करूँ, लगी या नहीं लगी वो दिखाते हैं आपको पीछे ही चल के। इसके साथ साथ आप देखेंगे पीछे की तरफ एज इट इज़ अपनी पूरी जो टेल लाइट है वो पूरी कनेक्टेड टेल लाइट में चेंज हो चुकी है, और पूरी टेल लाइट में आपको बार बार दिखाता हुआ आया हूँ। इस टेल लाइट को लगाने के बाद ना एक पूरा लुक गाड़ी का चेंज हो जाता है। कोई भी नहीं कह सकता पीछे से कि आपकी गाड़ी बेस मॉडल है या टॉप मॉडल है या जेटा मॉडल है या डेल्टा प्लस है, कोई भी नहीं जज कर सकता। ये बहुत 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 अच्छी बात है। अगर आप अलॉय व्हील और टेल लाइट चेंज कराते हो एज अ टॉप मॉडल में, आप बेस मॉडल वाली अपनी गाड़ी को कन्वर्ट करा सकते हो। तो टेल लाइट में आप देखोगे पूरी ओरिजिनल जो टेल लाइट है वो पूरी चेंज हो जाती है। मैंने फर्स्ट वीडियो में, जब फर्स्ट टाइम इन इंडिया हमने अपनी गाड़ी में सबसे पहले टेल लाइट लगाया था, तो मैंने इसका पूरा प्रोसीजर दिखाया हुआ था कि कैसे लगती है, कैसे फिटमेंट है, कैसे इसका फिटिंग होता है, और बहुत ज़्यादा हार्डफुल इसकी फिटिंग है। अगर हल्के से भी नक्के ऊपर नीचे हो गए तो आप दोबारा अपनी गाड़ी को हमेशा नई जैसा या पहले जैसा नहीं रख सकते हैं। यही रीज़न होता है कि आप टेल लाइट को पूरा प्रॉपर लगवाइए, और प्रॉपर जैसे इसकी ओरिजिनल फिटमेंट आती है वैसे ही कराइए, चाहे आप कहीं से भी कराते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, टेल लाइट आपको भी अगर लगवाना है तो पहले से आप ऑर्डर दे के आइए, या पहले से आप अपना स्लॉट बुक करके आइए। उस दिन पे आइए जिस दिन टेल लाइट अवेलेबल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी शॉर्टेज आती है। कई बार आप आते हैं पर नहीं मिल पाता, यही रीज़न से मैं कहूँगा। इसी के बाद आप देखोगे नीचे जैसे आपका टेल लाइट का पूरा कलर है एज इट इज़, नीचे रिफ्लेक्टर लाइट है, और पूरा देखो ऊपर की तरफ सेम जैसा ऊपर कलर है सेम नीचे ही कलर है एज इट इज़, कहीं से भी चेंज नहीं है, डिफरेंट नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा है आपके लिए। नीचे की तरफ साइड में देखोगे जैसे यहाँ पे इंडिकेटर वर्क करता है, वैसे नीचे यहाँ पे इंडिकेटर है। अगर आप लेफ्ट की तरफ टर्न करते हो तो लेफ्ट में होगा, राइट की तरफ करते हो तो राइट में होगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपकी पीछे वाली कोई सी भी गाड़ी आने वाले को पूरा एक इंडिकेटर से पता चल जाएगा आपकी गाड़ी कहाँ है, कहाँ नहीं है, या फिर आप जब हाईवे पे अपनी गाड़ी खड़ी करोगे तो इससे पता लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो बम्पर कॉर्नर, जो अपना नेक्सा वाले पार्ट्स हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई नेक्सा वाले पार्ट्स पे 50% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट बोलते हो, है कहाँ नेक्सा वाले पार्ट? पर इस गाड़ी में आपने अभी तक लगभग 20 से ज़्यादा 15-20 के आसपास में नेक्सा वाले पार्ट्स ही लगे हैं इसके अंदर, जो स्पेशली नेक्सा के जेन्युइन पार्ट्स में आते हैं, जो आपको शोरूम से ऑन MRP ऑन प्राइस मिलता है, जो यहाँ डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं इसको ओपन करूँगा एज इट इज़, आप यहाँ देखेंगे जो OEM फिटमेंट के साथ अपना कैमरा आता है, पूरा 360 कैमरे के साथ यहाँ लग गया है। और फिटमेंट भी देखेंगे जैसा आपको टॉप मॉडल में मिलता है, पूरा OEM ही जगह पे आपको मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छे फिटमेंट, बहुत अच्छा कैमरा आपको मिलता है। 360 कैमरा है, इसलिए थोड़ा सा ना आपको बाहर की तरफ भी मिलता है, बाकी अगर नॉर्मल कैमरा लगाते हैं और अंदर आपको मिलती है इसकी फिटमेंट, तो ये एक बहुत अच्छा पार्ट आपको मिल जाता है। अंदर की तरफ इसमें पार्सल ट्रे आपको जेन्युइन कंपनी से मिल जाती है, ये एक अच्छा पार्ट मिलता है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे अपना GFX के मैट है नीचे, जो लॉन्ग लाइफ मैट में आपका आता है, और इसकी फिटमेंट भी 0 to 0 जो फिटमेंट कहते हैं ना, हर जगह से प्रॉपर कोने से, चाहे आप कहीं से भी कोने से लेके कोने तक कहीं पे भी देखोगे पूरी 0 to 0 फिटमेंट है। इसके बाद बूट लाइट है, जो कि यहाँ नॉर्मली आप मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसको जब आप बंद करेंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे आप इसको बंद करेंगे यहाँ पे आप देखो अभी लाइट जल रही है ऊपर की तरफ,
और जैसे ही मैं इसको बंद करूँगा वैसे ही ये ऑफ हो जाता है। तो एक मैनुअली भी ऑफ ऑन है और सेंसर के साथ भी ये ऑन ऑफ चलता है। तो ये इसका पूरा मैनुअली मतलब एक सेंसर पूरा गाड़ी के अंदर रखा गया है, लगा गया है, जिसकी वजह से एक हर चीज़ आपके सेंसर के थ्रू चलती है, काम करती है। तो ये एक बेस्ट चीज़ है। अब जैसा मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ, मुझे लग रहा है आप लोग भी हो रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर का इंटीरियर आज फिर एक शानदार इंटीरियर हुआ है। और आज तक शायद ही होगा कि आपने फ्रॉन्क्स में ऐसा इंटीरियर देखा हो। हमने आज से 4-5 दिन पहले एक गाड़ी में कुछ ऐसा इंटीरियर किया था, पर उससे भी ज़्यादा अच्छा इंटीरियर आज किया गया है। रीज़न उसका क्या है, उस दिन आधी गाड़ी मॉडिफाई हुई थी, आज पूरी गाड़ी मॉडिफाई हुई है। पूरी गाड़ी, वो बेस मॉडल थी फिर भी आधी गाड़ी थी, आज डेल्टा प्लस है फिर भी पूरी गाड़ी मॉडिफाई, इसलिए कह रहा हूँ आज उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो आज देखने में और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो इंपॉर्टेंट है कि चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं क्या क्या चीज़ें। इसके बाद अगर स्टार्ट करें आपको पूरा डोर में, सबसे पहले देखोगे पूरा जो इसका डोर पैनल है, इसमें पूरा पियानो ब्लैक का यूज़ कर दिया गया है, जैसे आपको एज अ टॉप मॉडल में मिलता है पूरा। और सेम ये चीज़ आपको टॉप मॉडल मिलती है। और ये एक दो नहीं, यहाँ पे चारों डोर तो लगा है, प्लस यहाँ पे भी देखोगे आप एज इट इज़ यहाँ भी, यानी कि पूरी इसकी जो किट आती है 7 पीस की, वो पूरी किट में चेंज हुआ है ये। इसके साथ साथ अगर बात करें इस गाड़ी के अंदर, जैसे मैं आपको मर्सिडीज़ बेंज का पूरा इंटीरियर आता है, वो इंटीरियर से मैं आपको कंपेयर करके लेके चल रहा हूँ। इसका ये वाला पार्ट आप देखेंगे पूरा का पूरा एक लाइट कलर, जो वेज कलर आता है, जैसे आपने डिज़ायर में देखा होगा वैसे ही कलर रखा है। और इसमें भी देखो एक मेरे हाथ पे आप देखना, सिंपली जो फोमिंग का यूज़ होता है ना, वो फोमिंग का यूज़ है। तो इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि किस लेवल पे इसको एक फिनिशिंग वाला जो काम होता है, फिनिशिंग वाला टच दिया गया है, काम किया गया। फिर यहाँ पे आप देखिएगा डबल स्टिचिंग के साथ एज इट इज़ सेम अपना जो फिनिशिंग वाला काम है एज इट इज़ वो रखा गया है। तो ये एक बेस्ट पार्ट है। यहाँ पे हैंडल लीवर तक चेंज हो चुके हैं, जो आपको एज अ टॉप मॉडल में मिलते हैं, वो यहाँ पे आपका चेंज हो चुका है। बाकी इस डोर में ये चीज़ें आपको कंपनी से ही मिलती है। देखो इसकी फिनिशिंग आप चेक कर लो, और हमने भी अपने वीडियोज़ में दिखाया हुआ है, बेस मॉडल में जैसे हम फिनिशिंग देते हैं सेम ऐसा ही है। डोर पे आप देखेंगे फ्रॉन्क्स के स्कफ प्लेट है, जो विदाउट लाइट के अंदर है। किसी को अगर लाइट के साथ मतलब नहीं कराना तो आप ये भी करा सकते हैं। बहुत अच्छा पार्ट, बहुत अच्छी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। इसके बाद चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। इसके साथ साथ मैं आ चुका हूँ अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ देखेंगे आप तो जैसा मैंने आपको दिखाया था सेम वैसा ही देखिए आप, एज इट इज़ सेम अपने डोर पे, चारों डोर पे अपना एम्बे लाइट का पार्ट रखा गया है, जो कि K3 में 18 पीस के साथ है। और यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, एक मैं हाथ लगा रहा हूँ और एज इट इज़ पूरी सीट के साथ मिलके पूरा जा रहा है, कहीं से ना हल्का सा ऊपर नीचे भी नहीं है। तो ये एक बहुत बेस्ट चीज़ आपको यहाँ प्रोवाइड हो पा रही है। एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अपना उंगली अगर लगाऊंगा, यहाँ भी लाइट लगी हुई है, और नीचे की तरफ जहाँ एक अपना बॉटल होल्डर है, नीचे बॉटल होल्डर तक में लाइट है। तो इसका मतलब है कि 18 पीस के साथ आपको K3 की एम्बेंट लाइट है, और उसकी मेन जो पार्ट होता है वो फिनिशिंग वाला पार्ट होता है। क्योंकि देखिए एम्बेंट लाइट फिनिशिंग, वही एम्बेंट लाइट आप अल्टो में भी कर रहे हैं और वही एम्बेंट लाइट अगर आपकी मर्सिडीज़ में भी हो रही है। सिर्फ और सिर्फ कॉस्टिंग किस चीज़ की है, फिनिशिंग की। तो डिपेंड करता है आप जो इस गाड़ी में फिनिशिंग देख रहे हैं, आपने यूट्यूब पे और भी वीडियोस देखी होगी, आप उसकी भी एक बार फिनिशिंग ध्यान से चेक करिएगा। हो सकता है शायद इतनी फिनिशिंग आपको कहीं ना कहीं ना मिले। यही रीज़न है मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में दिखाता हूँ। मुझे नहीं पता कोई क्या दिखा रहा है नहीं दिखा रहा, पर मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ, जिससे आपको एक एक फिनिशिंग, एक एक क्वालिटी के बारे में आपको भी नॉलेज पता हो सके। इसके साथ साथ मैं आज फिर बात करूँगा अपनी रीढ़ की हड्डी, जैसे एक इंसान की रीढ़ की हड्डी होती है, मतलब एक इंसान का ढांचा चलता है रीढ़ की हड्डी से, वैसे ही हमारा जो ढांचा चलता है हमारे सीट कवर से। और एज इट इज़ आज फिर मैन्युफैक्चरिंग हुए हैं एक सीट कवर जो लॉन्ग लाइफ क्वालिटी में एक बेस्ट क्वालिटी है। आप चारों तरफ से देखेंगे कहीं से भी एक सिंगल रिंकल नज़र नहीं आएगा। और जैसा मैंने आपको बताया था, एक मर्सिडीज़ बेंज वाला जो डिज़ाइन होता है ना, वही डिज़ाइन में आपको पूरा सीट कवर रखा गया है। मतलब कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ, अगर मैं फिटिंग की बात करूँ, अगर मैं फैब्रिक की बात करूँ, एक एक चीज़ आपको एक दूसरे से मिलता हुआ नज़र आने वाला है। हर जगह से देखेंगे आप, चाहे मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, कुशनिंग में प्रॉपर पूरी एक अच्छी खासी कुशनिंग मिल जाती है। सामने में थाई सपोर्ट में एक अच्छा खासा कुशनिंग मिल जाता है, और इस तरफ भी, मतलब हर जगह आपको प्रॉपर फिटमेंट मिल जाती है। ये एक बहुत अच्छा है। बाकी हर सीट में देखो डबल स्टिचिंग का यूज़ किया गया है, हर कोने पे देखेंगे आप डबल स्टिचिंग का यूज़ किया हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और हल्का बिल्कुल, मतलब कलर ऐसा है ना कि आप अगर अपनी गाड़ी में किसी भी कलर की गाड़ी में लगाते हैं ये, तो सब में ये खिलता है। प्लस आपकी गाड़ी और थोड़ी लाइट, मतलब थोड़ा फैली दूर गाड़ी में स्पेस ज़्यादा ऐसा नज़र आता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ तक कि सेंटर जो आर्मरेस्ट है वो भी आपका इसी कलर में, उसी कॉम्बिनेशन के साथ रखा हुआ है। ओरिजिनल कंपनी का आर्मरेस्ट है और पूरा इसके ऊपर पूरा किया हुआ है। इसमें भी सेम देखो डबल स्टिचिंग का यूज़ इसी तरीके से किया हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़, बहुत बेस्ट चीज़ आपके सामने में। नीचे देखोगे अपनी डाई वाली फ्लोरिंग है, और उसके ऊपर लॉन्ग लाइफ जो अपने मैट आते हैं वो मैट है। और फ्लोरिंग की फिटमेंट भी आपको 0 to 0 जैसी होती है वो दिखने वाली
वाली है। मैट लॉन्ग लाइफ मैट है जो कभी भी आपको ख़राब नहीं होते। ये एक बहुत अच्छी चीज़ इस मैट में आपको प्रोवाइड होती है। सेम ऐसे स्टीयरिंग रैप पे आप देखेंगे डबल टोन में OEM स्टीयरिंग रैप है। टाइट से पकड़ो और ऐसे हिलाओ, आपको खुद समझ में आ जाएगा हाँ भाई क्वालिटी है, फिनिशिंग है। यही रीज़न है आपको ऑटोनिक पे एक एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर, मतलब एक इंटीरियर को, आपकी गाड़ी के इंटीरियर को किस चीज़ को क्या आपको लेके जा सकता है वो आप देख सकते हैं। एक एक स्टिचिंग, एक एक कुशनिंग आप देखिए कि एक छोटा छोटा धागा आप देखेंगे प्रॉपरली, मतलब एक स्टिच जो है ना वो एक से दूसरे तक एक सेम कॉम्बिनेशन मिला हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। इसके बाद आप कहेंगे कि सच में डेल्टा प्लस है, ये तो 9 इंच की स्क्रीन है, पर सच में डेल्टा प्लस है, 9 इंच की स्क्रीन है। एक बार मैं इसको ऑन करता हूँ, जो इसमें छोटी स्क्रीन आती है 7 इंच की, उसको चेंज करके मैंने यहाँ पे 9 इंच की स्क्रीन लग गई है। वो भी एंड्रॉयड के साथ पूरा टी लिंक का ऑप्शन मिलता है। जेड लिंक से भी ऊपर आपको टी लिंक मिलता है, जिसमें आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले भी चलता है और वायरलेस आपका ऑटो एंड्रॉयड भी चलता है। यहाँ पे देखेंगे आपका यूट्यूब से लेके नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, आपका प्ले स्टोर से लेके एक एक चीज़ आपको इसके अंदर सपोर्टेड मिल जाती है। इसके साथ साथ ही इसमें 360, जो मैं आपको बार बार फोकस कर रहा हूँ, अभी जैसे चारों डोर जो है वो ऑन है, एक बार बंद करते हैं डोर, अब जो है चारों डोर ऑफ हो गए। एक बार डोर बंद करके आपको दिखाते हैं। 360 चारों तरफ आपको प्रॉपरली सपोर्टेड मिलता है और जहाँ पे भी जो भी स्पेस आपको मिलता है, देखो अभी यहाँ पे अगर किसी का पैर है तो एज इट इज़ पैर मिल जाता है। सामने की तरफ देखो यहाँ पे बॉक्सेस रखे हैं तो एज इट इज़ देखो बॉक्स है। यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ जैसे भी रखा हुआ है वो एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ आपको हर जगह से देखने को मिलता है। तो ये रियल 360 का जो व्यू है ना वो आपको मिल जाता है, सामने आप देख पाएंगे। और सामने से भी एक दो नहीं 3 अलग अलग तरीके के व्यू जो है वो मिलते हैं। पीछे भी देखो 3 अलग अलग तरीके के व्यू, चाहे मैं वर्ड व्यू की बात करूँ ये, चाहे मैं आपको एक वाइड एंगल व्यू की बात करूँ, ऐसे ही सेम अपना लेफ्ट साइड में 3 अलग अलग व्यू मिलते हैं। और यहाँ तक कि देखो जो ये टायर है ना, मैं टायर की अगर पोजीशनिंग आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखो टायर यहाँ पे मूव कर रहा है, ये पूरा का पूरा एज इट इज़ इसमें दिख रहा है। ऐसे ही सेम अपना राइट साइड में आप देख पाओगे, यहाँ पे अपना टायर की जो पोजीशनिंग है वो आप पूरा का पूरा एज इट इज़ देख पाओगे। ये देखो, इसके बाद एक साथ आप दोनों देख सकते हैं। और यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से, जैसे अगर फ्रंट में देखना चाहो, बैक में देखना चाहो, कहीं से भी आप पीछे देखना चाहो, नीचे कहीं पे भी आप देख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पार्ट आपको 360 का मिलता है, जो आपको सिर्फ अल्फ़ा यानी कि टॉप मॉडल में ही देखने को मिलता है। और ये आपकी पूरी गाड़ी मतलब एक एक जगह से आपको सपोर्टेड है। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपने भी अपनी नई गाड़ी ली है तो 360 ज़रूर लगवाओ। स्पेशली आप करोल बाग जैसे या फिर कहीं पर भी मतलब एक रश जैसे जगह में अगर आते हो ना, तो भाई इसकी बहुत ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है। और अपने इंडिया में तो आपको पता है भाई ट्रैफिक कैसा चलता है, कैसा है, तो एक एक चीज़ मतलब एक एक चीज़ जब इतना क्लियरिटी के साथ आपको दिखेगा ना, तो भाई वर्थ इट है आपकी गाड़ी में लगवाना। चाहे आपने कोई सा भी मॉडल लिया हो, पेस से लेके डेल्टा प्लस जेटा तक कोई सा भी मॉडल लिया हो, वर्थ है, क्योंकि सिर्फ टॉप में मिलता है ये। और प्राइसिंग सिर्फ 1500 रुपये का एक कैमरा पड़ता है, 1500 का। चारों कैमरे की बात करें तो 6000 रुपये का। मैं एक एक चीज़ की कॉस्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं पे भी आप कहीं से भी लगवाओ, आपको कभी भी ऐसा फील ना हो कि भाई पता नहीं क्या रेट है क्या नहीं है। इसलिए मैं एक एक चीज़ की कॉस्ट आपको रिवील कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद फिर आपको जैसा मैंने दिखाया था, नीचे देखो एम्बिएंट लाइट की फिटमेंट, मतलब कलर देखोगे कॉम्बिनेशन आपको पूरा दिख रहा है। सेम इस तरफ भी आपको देखने को मिल जाएगा नीचे। और यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे आप अपने डोर पे, जैसा मैं दिखा रहा था सेम इस डोर पे भी आप चेक कर लो। अपनी उंगली को ले जाता हूँ और चारों तरफ लेके ना ऐसे करता हूँ, इससे पता लगता है आपको कि रियल फिटिंग कैसी है इसकी। और यहाँ से पूरा अपना डैशबोर्ड डोर जो है वो पूरा एज इट इज़ मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पे हैंडल लीवर के अंदर भी पूरा जो लाइट है वो देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ देखोगे अगर आप, तो नीचे की तरफ पूरा जो अपना बॉटल होल्डर है उसमें पूरी की पूरी लाइट जो है वो देखने को मिल रहा है आपको। इसके साथ साथ अभी तक तो आपने सिर्फ ये वाला पियानो ब्लैक देखा होगा, ये वाला पियानो ब्लैक किट देखा होगा, पर आज जो है कुछ अलग आपको लेके आया हूँ, जो रियल फ्रोंक्स का मतलब एक फ्रोंक्स के लिए ही बना है स्पेशली ये, और फ्रोंक्स में ही ये लग सकता है और किसी गाड़ी में नहीं लग सकता। वो तो चारों ये डोर हो चुके हैं, देखोगे ये वाला पूरा पार्ट अब चेंज हो चुका है इसके अंदर, यहाँ पे पूरा पियानो ब्लैक हो चुका है। और जैसे ये सिल्वर वाला एक ग्लॉसी के अंदर सिल्वर है ना, वैसे ये ब्लैक के अंदर सिल्वर है, जैसा आपका पूरा का पूरा यहाँ पे फ्रेम आता है एज इट इज़ ये। इसके साथ साथ यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये आज चेंज हो चुका है अपना। इसी के साथ उस साइड भी आप देखोगे एज इट इज़ चेंज हो चुका है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो चुकी है। मतलब एक एक छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपना स्टीयरिंग भी देखोगे, जो पहले से लगा हुआ था वो इसमें ऑपरेट हो गया, पूरा चल चुका है। ऐसा नहीं कि वो लग गया तो स्टीयरिंग बंद हो गया, तो ये भी आपका पूरा चलता हुआ दिखा है।
है। अब चलते हैं पीछे की सीट की फिटिंग देखेंगे कैसा है, उसके बाद जानेंगे भैया से उनको सारा काम कैसा लगा। तो फाइनली पीछे की तरफ आ चुके हैं और पीछे की सीट की फिटिंग भी अल्टीमेट है, जैसे मैंने आपको आगे दिखाया था सेम एज इट इज, ऊपर से लेकर नीचे लास्ट तक आप देखेंगे। बीच में जैसे आपको आगे कुशनिंग दिखाई थी सेम एज इट इज यहाँ भी कुशनिंग प्रोवाइड हो रही है, ये भी देख पाओगे आप, बीच में भी और सेंटर में भी ऐसी सेम कुशनिंग है। तो ये एक बहुत अच्छा बहुत बेस्ट पार्ट आपको यहाँ प्रोवाइड हो पा रहा है। ऊपर से लेकर नीचे मतलब एक कहते हैं ना बैक सपोर्ट, वो बैक सपोर्ट आपको बहुत 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 शानदार में आपको देखने को मिलता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। नीचे की तरफ जैसे मैंने आगे लाइट दिखाई थी वैसे ही है, आपके पैरों के पास बिल्कुल लाइट दोनों तरफ आपको देखने को मिलती है। बीच में जो सेंटर आर्मरेस्ट है पीछे एसी ब्लोअर के साथ, वो आपको यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। और सिर्फ देखने को नहीं मिलता है, ये चालू भी हुआ है। मैं दिखा दूंगा अभी लास्ट में आपको कैसे चालू हुआ और क्या इसका थ्रो है, वो सारी चीज़ें। उससे पहले एक बार मैट की फिटमेंट भी देख लो, एज इट इज़ पूरी मैट की फिटमेंट आई है 0 to 0, कहीं से भी एक ऊपर नीचे नहीं है मैट की फिटमेंट। तो ये एक बहुत 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 अच्छी चीज़ है। और मैट में मतलब सिंपल मैट नहीं, एक डिज़ाइनर मैट है और प्लस एक फिटमेंट भी 0 to 0, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब चलते हैं एक बार इसका आर्मरेस्ट का जो एसी ऑन हुआ है ना पीछे का, वो दिखाता हूँ क्या इसका थ्रो और क्या इसकी फिटमेंट। अब जो है इसका एसी ऑन हो चुका है और अब देखना कैसे इसका थ्रो आपको देखने को मिलने वाला है। वैसे तो आप सिंपली यहाँ पे मैं अगर माइक भी लेके जाऊँ तभी भी समझ जाओगे, पर इसके साथ साथ भी देखो एक पॉलीथीन है और हैवी पॉलीथीन लेके आता हूँ मैं हमेशा, आज भी लेके आया हूँ कि आपको सिंपली। अभी देखो एसी भी बंद है, सिर्फ ब्लोअर ऑन किया है मैंने, वो भी आधा ही ऑन है। फिर भी देखोगे यहाँ पे ये देखो पूरा एज इट इज़ हवा जो है वो चलता हुआ आपको नज़र आ रहा है, खुद ही आप देख सकते हो अच्छे से। और अभी आधा ही ब्लोवर ऑन है सिर्फ, तभी भी पूरा एसी का जो है, और ये कंट्रोल कर सकते हो आप पूरा, चाहे तो आप यहाँ से पूरा आप इसको बंद करना चाहो तो ये बंद हो गया, अब नहीं आएगा हवा। अब देख लो कहीं से कहीं तक हवा नहीं आएगा। फिर ऑन कर दूँगा, मेरे यहाँ पे फेस पे लग रहा है तो ही मुझे पता लग रहा है पूरा। इसके बाद अगर इसको इधर की तरफ करना चाहो इधर कर सकते हो, सामने करना चाहो सामने, नीचे ऊपर जैसा आप चाहो वैसा इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए प्रोवाइड हो जाती है। अब चलते हैं आज के जो हमारे प्राउड ओनर हैं उनसे जानते हैं सारा काम था कैसे। तो फाइनली सारा काम हो चुका है और सारा काम बिल्कुल आप कहोगे ना, मतलब एक गाड़ी होती है जिसको आप बेस से टॉप करते हो, उसमें क्या है जो कंपनी देती है चीज़ें वही आप कर सकते हो, पर एक गाड़ी होती है जो आप अपनी पसंद से बनवाते हो। जैसे कि आप समझ सकते हो एक नॉर्मली घर खरीदना और एक घर को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर रहा। तो इस गाड़ी को सच में बता रहा हूँ, आज तक की अपनी जितनी गाड़ियाँ होगी ना फ्रॉन्क्स, उसमें से टॉप एंड टॉप गाड़ी है ये। और डेल्टा प्लस मॉडल है, फिर भी ये बात मैं कह रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा रीज़न है जितनी एक नीडी चीज़ें होती हैं, चाहे वो 360 हो गया, चाहे वो टेल लाइट हो गई, चाहे वो एसी ब्लोअर हो गया, चाहे वो एक बेस्ट इंटीरियर हो गया, वो सब कुछ इसमें हुआ है। तो जिनकी गाड़ी है उन्हीं से जानते हैं उनको कैसा लगा। सर पहले तो बताइए क्या नाम है आपका? वी चौधरी। वी चौधरी। सर कहाँ से हैं आप? पश्चिमी दिल्ली। दिल्ली से यहाँ पे स्पेशली। तो कैसे लगा आपको हमारे बारे में? आपके बारे में को यूट्यूब के थ्रू पता चला, वीडियोस आपने देखी? हाँ, थी सर, तो वीडियो देख के सर इतना बिलीव हो गया था कि आपने सोचा कि हाँ चलना ही नहीं के बाद वीडियो वर क्वाइट इम्प्रेसिव, सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू कम हियर। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। अभी जो आपने ये चीज़ें की है, पूरा इंटीरियर सीट कवर है, ये आपने डिसाइड सोचा हुआ था पहले से? नहीं, मैं सोच के नहीं आया था। ओके। थ्रू योर डिस्कशन एंड थ्रू दिस इंटीरियर ऑफ व्हीकल आई हैव डिसाइडेड फॉर दिस कलर। थैंक यू सो मच सर, रियली थैंक यू सो मच। क्योंकि आप खुद कह सकते हैं एक जो हीरा होता है ना उसकी पहचान जो होती है वो जोहरी को ही होती है। सर को क्या चाहिए था वो थोड़ा सा सर से जाना पूछा तो सर को एक मतलब अच्छे डिसीजन पे हम पहुंच पाए, और यही आप लोगों के साथ भी होगा जितना भी जैसे भी आप आएंगे। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप पैसा खर्च तो कर रहे हो पर कहाँ कर रहे हो वो ज़रूरी चीज़ है, जो अभी सर के हिसाब से आपको पता लगा सर। अभी बाकी लग चुका है सर, बन चुका है, अब कैसा निखर के बाहर आ रहा है अब ये बताइएगा। अब बहुत बढ़िया लग रही है गाड़ी, अब सच में काम बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है सर। हाँ। बाकी जितनी चीज़ आपने सोची थी जैसे रियर एसी हो गया, टेल लाइट हो गया, ये मिल गया आपको? हाँ, मिल गया। बाकी जितनी एसेसरीज़ वाली चीज़ें, रेन वाइज़र हो गया, हैंडल क्रोम वगैरह, इस पर कुछ डिस्काउंट वगैरह मिला? हाँ, डिस्काउंट मिला 50%। 50% जैसे हम बताते हैं एग्जैक्ट था सर। सेम। रियली धन्यवाद सर, दिल से धन्यवाद आपका। और मतलब गाड़ी में सर स्पेशली मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी गाड़ी लग रही है। आपको अगर बताएं स्पेशली आपसे पूछा तो 10 में से कितनी रैंकिंग देंगे? 10 में से 10 देंगे। थैंक यू सो मच सर, दिल से धन्यवाद आपका। और आप लोगों का भी दिल से धन्यवाद, ज़्यादा लेट नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी रात के 11 बज रहे हैं। और आप लोगों को भी कहता हूँ कि अगर गाड़ी लेके आ रहे हो मिनिमम 2 दिन का टाइम लेके आओ। आप अगर बाहर से आप आ रहे हो, दिल्ली से आप हो, तो आप चाहे तो गाड़ी छोड़ के भी जा सकते हो या बगल में होटल लेके रुक सकते हो, काम देख सकते हो आप एज इट इज़ अपना। पर यही कहूँगा कि काम अच्छा कराना है तो टाइम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल अगर गाड़ी चलानी है तो मेरे दोस्त 2 दिन तो दे सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद सर का भी। और ऐसा ही काम करने के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आने से पहले कॉल कर लेना एक बार ज़रूर। कॉल नहीं मिलता तो रात को 9-10 बजे
12-1 बजे कभी भी करना, पर हाँ बात कर लेना, चाहे मैम से बात कर लेना, हमारे पास कॉल के लिए मैम भी होती हैं, वो भी आपको बता देंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।